हेलो वन, दिस इज़ मी अल्फा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में हमें ना कि सिर्फ समझना बल्कि उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, उस चीज़ के ऊपर अमल करना, उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी और वो सवाल ये है कि ना, आपकी एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ आपको क्या लगती है? कोई आपको मारे, वो आपको दर्दनाक लगेगा। कोई आपको आईवुड से बुरा भला कहे, आपको वो दर्दनाक लगेगा। कोई आपको आईवुड से डंडों से मारे या कुछ भी करे, आपको वो दर्दनाक लगेगा? नहीं। बेसिकली ना, दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज़ और दर्दनाक लम्हा वो होता है जिस लम्हे में जो लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम पर वो हंस रहे होते हैं। उनकी बातें हमें चुभने लग जाती हैं। जो लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे होते, हमें फालतू के मशवरे दे रहे होते हैं। हम गिर जाते हैं, हमारे गिरते वक्त उस लम्हे का वो लोग मज़ा लूटते हैं, ना कि हमारी मदद करते हैं। उस वक्त वो हम पर हंसते हैं, ना कि हमें आईवुड से सपोर्ट करते हैं, ना कि वो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो लोग कुछ तो खुद कर नहीं सकते, वो हमें आईवुड से डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, वो हमें डिग्रेड कर रहे होते हैं, वो हमें बात बात पर इंसल्ट कर रहे होते हैं, वो हमें बात बात पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी तो कोशिश तो दूर की बात, कभी बेड से उठना ही गवारा नहीं करा, वो हमें सिखा रहे होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना। वो हमें सिखा रहे होते हैं या फिर वो हमें बता रहे होते हैं कि तुम फेलर हो। लेकिन कुछ नादान लोग जो कि वो इस बात को भूल जाते हैं, नादान लोग इस बात को कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, इस बात को कभी समझ नहीं पाते। वो इस बात को इसलिए समझ नहीं पाते कि उनके पास अक्ल नहीं है या वो नादान है। अक्ल तो सबके पास होती है, अल्लाह ताला ने हर किसी को अक्ल दी है, लेकिन उसको यूज़ करना ये हमारा काम है, ना कि किसी और का काम है। उनको समझ तो सब आई से अक्ल तो होती है, उनके पास समझ भी होती है, लेकिन वो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे होते। असल बात ये होती है, जो लोग उन्होंने कभी खुद से आई से अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालना गवारा नहीं समझी, वो हमें बता रहे होते हैं कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। कुछ नादान लोग ऐसे इतने आई वुड से नादान होते हैं, इतने नादान होते हैं कि वो यही भूल जाते हैं, वो इस चीज़ में फ़र्क भूल जाते हैं कि हमने कम से कम कोशिश तो की ना, कम से कम तुम्हारी तरह बेड पे बैठ के फालतू के दूसरों को मशवरे तो नहीं बांटे ना। और ऐसे मशवरे जिन पे हमने खुद ही अमल नहीं किया हो, जिनके बारे में हमें यही नहीं पता हो कि ये सही भी है या गलत है, सिर्फ हम फालतू के मशवरे बांट रहे होते हैं। सबसे बड़ी उनकी नादानी तो ये होती है, उनकी ना समझ तो ये होती है कि वो हमें फेलर समझ लेते हैं, ना कि खुद को। वो इस बात को भूल जाते हैं कि फेलर कभी भी वो इंसान नहीं होता जो कोशिश कर कर हार जाता है। फेलर कभी भी वो इंसान नहीं होता, फेलर बल्कि वो इंसान होता है जो कि बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं गवारा समझता, बेड से 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं गवारा करता। फेलर हम नहीं, फेलर वो लोग होते हैं, लेकिन वो क्या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए वो हम पर वार कर रहे होते हैं। और एक हम लोग भी मान लेते हैं, हम लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। पता नहीं क्यों हम लोग आजकल स्पेशली नाउअडेज अपने आप से ज़्यादा, अपनी चीज़ों से ज़्यादा लोगों की बातों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, और स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी कुछ किया ही नहीं, और वो हमें फालतू के मशवरे दे रहे होते हैं। अपने गोल को पाने के लिए ना इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हारी मिसालें दें। अपने गोल को पाने के लिए इतना मगन हो जाओ ना कि आपको किसी और की आवाज़ ही ना हो। आप अपने लिए इतनी ज़ोर से तालियां बजाओ ना कि आपको वो आवाज़ ही ना आए, या वो आपको पता ही ना लगे कि किन लोगों ने आपके लिए तालियां नहीं बजाई। आप अपने आप से इस तरीके से बात करो ना कि आपको ये परवाह ही ना रहे कि बाकी लोग आपसे किस तरीके से बात करें। अब अपने आप को इस तरीके से देखो ना, उस लेवल पे देखो ना कि आपको परवाह ही ना रहे कि लोग आपको किस नज़र से देख रहे होते। अपने लिए इतनी ज़ोर से तालियां बजाओ, आपको ये आवाज़ ही ना आए, या ये पता ही ना चले कि किसने तालियां नहीं बजाई आपके लिए। सबसे हैरानी की बात तो तब आती है जब लोग आपको कह रहे थे कि ये नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर हंस रहे थे, बोल रहे थे सब टाइम वेस्ट है, या ये है या वो है।
फिर वही लोग आपके पास आते हैं, फिर वही लोग जब उनको पता चलता है कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर चुके हो, कुछ बन चुके हो, फिर वही लोग आपके आसपास घूम रहे होते हैं, आपके आसपास मंडला रहे होते हैं। प्रूव देम रॉन्ग, उनको रॉन्ग प्रूव कर दो। नॉट बाय योर वर्ड्स, अपने अल्फाजों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से। इतना कामयाब हो जाओ ना, अपने ख्वाबों को पाने के लिए इतनी मेहनत करो ना कि दुनिया का ख्वाब बन जाए आपसे मिलना। जैसे आपके ख्वाब है ना कि मैं सलमान खान से, शाहरुख खान से, हानिया आमिर से, इससे या जिससे भी आप मिलना चाहते हैं, आपका जैसे गोल है, गोल नहीं कहेंगे, मतलब आपका एक ड्रीम होता है कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं? उनके अंदर कोई ना कोई ख़ास चीज़ आपको लगी होगी ना, तभी तो आप मिलना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस मकाम पर वो लेके गए जो कि लोग अक्सर वहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। उनके अंदर आपने कुछ ना कुछ, कोई चीज़ आपको ख़ास लगी हो, तभी तो आप उनसे मिलना चाहते हैं। इस तरीके से कि आप भी अपने आप को वो पर्सनैलिटी बनाएं, आप भी अपने आप को इतना ग्रूम करें कि लोगों को आपसे मिलना उनका ख्वाब बन जाए। लोग कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते ना, तो फिर वो लोगों को बस फालतू में मशवरे दे रहे होते हैं। ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं जिनको वो खुद ही नहीं पता होता कि मशवरा सही भी है गलत है, बस वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, जिन लोगों ने आपको कहा था कि कामयाब नहीं हो पाएगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, उस घर में ना या उस इंसान को आपने 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई देनी है जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेते हैं, या जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को। हिस्ट्री ना इस चीज़ की गवाही देती है, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। अक्सर जिन लोगों को बेकार, नकारा, यूज़लेस समझा जाता है ना, थोड़े टाइम बाद वही अपनी ज़िंदगी में कुछ जाकर बड़ा कर दिखा देते हैं, वही दुनिया को मनवा देते हैं कि वो कुछ हैं। अब कोई बात बताओ ना, जब हम लोग हिस्ट्री की गहराई में जाते हैं, जब हम लोग हिस्ट्री की डेप्थ में जाते हैं, हमें एक डार्क रियलिटी देखने को मिलती है, एक सच देखने को मिलता है। वो सिर्फ सच नहीं होता, और वो सिर्फ सच नहीं होता बल्कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सच ये है और वो चीज़ ये है, वो स्टेटमेंट, वो डार्क रियलिटी ये है कि जिन लोगों को आई वुड से ये समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, वही अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करते हैं, वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लेते हैं। अपने ख्वाबों को पाने के लिए इतनी मेहनत करो ना कि एक दिन लोग खुद आपके पास ही आकर कह दें कि भाई मैं गलत था या मैं गलत थी, कि मैंने ही आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, मैंने ही आपके ऊपर जब आप काम कर रहे थे तब मैं आपके ऊपर आई वुड से मैंने आपका मजाक बनाया, आपको बुरा भला कहा। इतनी मेहनत करो अपने ख्वाबों को पाने के लिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हो ना करो। आप थक भी जाओ ना, फिर भी रुकना नहीं है। आप स्लो हो जाओ लेकिन रुकना कभी नहीं अपने ख्वाबों को पाने के लिए, क्योंकि ये ही एक आई वुड से एक चीज़ होती है जो हमें हमारी जो रियल रिस्पेक्ट होती है, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो हमें इस मकाम तक लेकर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।